हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम पहले बात करेंगे नन्नूपुर की। हाँ, तो नन्नूपुर के नन्नू जीजा जी आजकल गायब है। तो कहाँ गायब है वो पता नहीं। मुझे लगता है कि शायद कानपुर आने के लिए निकल तो नहीं गए हैं घर से, क्योंकि अभी जो इनका लास्ट वीडियो था वो वीडियो में तो इन्हें बहुत हमारे सिद्धू की याद आ गई थी अचानक से। 2 महीना 3 महीना हो गया इनके झगड़े को, और अब जाके शायद इनको बहुत सी याद आ गई है, क्योंकि प्रीतो कर रही है मौज। अब वो मौज करती है तो कैसे हम सेंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये शायद निकल गए हैं कानपुर आने के लिए। बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कब पहुंचते हैं ये कानपुर। और चलिए, ये छोटा सा एक मजाक, मगर अगर निकल गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं निकले हैं तो जल्दी निकलिएगा। क्योंकि अगर हमारी प्रीतो ज़्यादा टाइम अगर कानपुर की लाइफ अगर इसे सेट हो गई, इसे अच्छी लग गई, तो फिर आप सोचिए कि आने का कोई चांस नहीं है। आपका एक होप जो बची हुई है रिश्ते की, वो ख़त्म हो जाएगी अगर प्रीतो को कानपुर की लाइफ सेट हो गई तो, रास आ गई तो नन्नू जी अभी भी टाइम है, ईगो को साइड में रखिए और आ जाइए। इस बार तो हमारी प्रीतो झुकने के मूड में तो नहीं है। और इन दोनों की ईगो देखो कितनी बड़ी है कि बेचारा बच्चा यहाँ वहाँ घूमता रहता है। जैसे इसकी माँ यहाँ पे लेके गई तो वहाँ पे, और वहाँ पे लेके गई तो यहाँ पे। इन दोनों का मालूम है कैसा है, हमारे नन्नू जीजू और हमारी प्रीतो का, दोनों का ऐसा ही है। वो जो पुष्पा, दोनों पुष्पा बने हुए हैं, झुकेगा नहीं साला, वही चल रहा है इन दोनों का। ना ही ये झुकेगा ना ही वो झुकेगा। दोनों फ्लावर नहीं है, दोनों पता नहीं क्या है कि झुकने के लिए तैयार ही नहीं। किसी को बच्चे की पड़ी ही नहीं है। प्रीतो तो दिखाती है बच्चे को बहुत प्यार करती है, और प्रीतो की ये बात है ना, बहुत अच्छी लगी थी कि एक माँ की तरह इसने अपने बच्चे को बहुत बहुत अच्छे से रखा था। मगर अभी जब से इसके ये कानपुर के और ये घूमने फिरने के वीडियो है ना, तब से ऐसे लगता है कि बच्चे की लाइफ ख़राब कर दी है। वो जो अभी इसके गर्मी के दिन है, ऐसे में बच्चे को लेके यहाँ वहाँ घूमना अच्छा है, मगर इतने बच्चे को लेके यहाँ वहाँ घूमना। और अभी जो ये कानपुर में गई है, जहाँ पे इनका एक कमेंट आया था, इनको अभी इनके वीडियो पे शायद था कमेंट कि कहाँ सिद्धू का इतना बड़ा घर और कहाँ ये इतने से छोटे घर में। बात तो सही है, मगर अब क्या कर सकते हैं। माँ बाप में से दोनों में से कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, बच्चे की तो किसी को पड़ी नहीं है। अगर किसी के लिए नहीं तो बच्चे के लिए तो झुक सकते हो। वहाँ पे आपका बच्चा कंटेंट बना हुआ घूम रहा है, और पहले फेस नहीं दिखाते थे, अभी फेस दिखा रहे हैं। और इसमें भी अगर देखने जाए तो हमारी इनपुरी जो इसको कानपुर लेके गई है, इसने इसका कितना यूज़ किया है। और हमारी प्रीतो है जो जिसका ऊपर का माला आधा तो खाली ही लगता है। अब तक मैं इसे सपोर्ट कर रही थी, मगर अभी के इसके वीडियो देख के ऐसे ही लगता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, बहन के यहाँ पे गई, बहन ने संभाला, बहन ने सपोर्ट किया, सब सही है, मगर आपकी बेबी का भी तो कितना यूज़ हो रहा है। देखो, जब से आपने देखा होगा कि डीजेगंज छोड़ के जब से प्रीतो घूमने फिरने लगी है, तब से आपने देखा होगा कि प्रीतो का बेबी प्रीतो के हाथ में होता ही नहीं है। कोई ना कोई उसे लेके घूमता रहता है। और जब से कानपुर गई है तब से तो बिल्कुल भी सिद्धू हमें दिखता ही नहीं है, और सिद्धू की बातें भी अब नहीं होती है इतनी। अभी तो बस वही घूमना फिरना वही होता है। बस सिद्धू का बर्थडे था तो तब वही घिसी पिटी सी स्टोरी थी, 1 मंथ से लेके अभी तक का जो हुआ वो, और अभी आने वाले में उसके फ़ोटो शेयर करेगी वो। मगर इस बीच में आप दिखाते कितना हो। दोनों बहनें अच्छे से घूमती फिरती नज़र आती हैं। पहले प्रीतो हमें बच्चे के साथ ही नज़र आती थी, लगता था बेचारी 1 मिनट बच्चे को नहीं छोड़ती है। और अभी की प्रीतो देखो तो कानपुर जाने के बाद अपनी बहन की, इनको कमेंट थे कि ये अपनी बहन की लाइफ जी रही हो, तुम्हारी लाइफ नहीं है ये तुम्हारी बहन की लाइफ है। और ये जो लाइफ है वो स्टूडेंट की लाइफ है। वो जो पूरा माहौल है वो स्टूडेंट के लिए है। जो यहाँ पे इतना सजा धजा रहता है, वहाँ पे जो सिंगर आते हैं, ये आते हैं, तो वो सब क्यों आते हैं कि जो पढ़ते हुए हैं वहाँ पे स्टूडेंट, उनका माइंड थोड़ा अच्छा हो जाए, वो थोड़ा रिलैक्स कर सके, उसके लिए वहाँ पे ये सब अरेंजमेंट होते हैं। और वहाँ का माहौल इतना अच्छा बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके और बीच बीच में अपना माइंड भी
फ्रेश कर सके, ताकि उनको पढ़ने के लिए आसानी हो। ये लाइफ आपकी, ये लाइफ कितना दिन अच्छी लगेगी आप ही बताओ। अगर ये वहाँ पे रहती भी है तो ये जो लाइफ दिखाते हैं, ये घूमना, ये फिरना, फिर वहाँ पे वो झूला, वहाँ पे वॉक करने जाना, ये लाइफ कितना दिन अच्छी लगेगी। तो ये इनका बेबी। और एक तो एक बुरी बात क्या है, अभी कोविड ख़त्म हो गया बोलते हैं, मगर तो ख़त्म हो गया तो उसका मतलब ये है ख़त्म नहीं हुआ है। कभी कहाँ से क्या निकल के आएगा हम नहीं कह सकते। तो हमें जो चीज़ें हैं वो तो कंट्रोल करते चलनी ही पड़ेगी, जैसे कि मास्क पहनना है। और चलिए वो भी तो आजकल अभी कम हो गया है तो वो भी ठीक है, मगर आप छोटा सा बच्चा रहता है, अभी कोविड नहीं भी होता तो भी छोटे बच्चे का तो सब कितना ख्याल रखते, आप ख्याल रखते होगे नो डाउट। मगर अभी के जो है आपकी कितनी चीज़ें हैं जो केयरलेस है। एक तो एक बच्चे को आप इतनी धूप पे घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, ऊपर से आप कैंटीन में खाने पीने जा रहे हो। तो अगर आप खाना अपना कैंटीन में कर रहे हो तो बच्चे को भी वहाँ पे ही खिलाने वाले हो, तो वो बच्चे के लिए तो वो खाना हेल्दी नहीं है। और चलिए वहाँ पे आप नहीं भी खिला रहे हो, मगर आप बच्चे को वहाँ पे लेके जाते हो, वहाँ कैंटीन वालों से पानी मांग के आप वो गिलास में पानी पिलाते हो। आप होटलों में जाते हो, वहाँ पे गिलास उठा के वहाँ से पानी पिलाते हो। एक छोटा बच्चा है आपके साथ, उसकी जिम्मेदारी है। छोटे बच्चे के लिए, कितना छोटा बच्चा है आपका, 11 महीने के बच्चे के लिए आप यहाँ से गिलास लेके वो पानी लेके पिलाते हो, वो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा ग्लास आता है और आपको हमेशा उसके लिए एक बॉटल कैरी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि 8-9 साल का भी बच्चा अगर साथ में चल रहा है तो उसके लिए एक बॉटल कैरी करनी पड़ती है पानी की, कि बाहर का पानी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मिनरल वाटर की बॉटल ले ली तो वो अलग बात है, कि कभी गए तो भूल गए तो वो ले ली तो अलग बात है। मगर यहाँ पे कैंटीन में से वो पानी लेके आप पिला रहे हो, उस गिलास को कितने जन ने छुआ होगा, वो ग्लास में कितने जनों ने पानी पिया होगा, वो घस के साफ़ करके आपको उसमें पानी थोड़ी मिल रहा है, वो तो ऐसे ही पानी से साफ़ करके आपको उसमें पानी दे देगा। आप वो पानी छोटे बच्चे को पिला रहे हो, तो छोटे बच्चे का ये तो ख्याल करो कि उसके लिए आप अपना कैमरा कैरी कर सकते हो, मोबाइल कैरी कर सकते हो, तो क्या बच्चे के लिए एक पानी की छोटी सी बॉटल और एक छोटा सा ग्लास आप कैरी नहीं कर सकते हो। और ये तो ऐसे इतना हमारे बच्चे के लिए, हमारी इनकुड़ी भी आजकल बोलती थी। अभी ये क्या करती है, प्रीतो को घूमने फिरने भेज देती है, तो प्रीतो अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करती है। जो इतने टाइम से अपने बच्चे के साथ थी तो उसको लगता है चलो थोड़ा फ्रीडम मिला है, मैं घूम फिर लेती हूँ। और बच्चा कहाँ पे रहता है, इनकुड़ी के पास। और उनका इनकुड़ी और मोटू दोनों भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आजकल देखेंगे तो प्रीतो की लाइफ है ना वो इनकुड़ी के पास आ गई है, और इनकुड़ी की लाइफ है ना वो प्रीतो के पास आ गई। जैसे इनकुड़ी अकेली घूमती फिरती रहती थी और वीडियो बना रही थी, वो चीज़ आजकल प्रीतो कर रही है। और प्रीतो जो करती थी तो ये क्या कर रही है, अपने बच्चे को लेके, बच्चा प्रीतो के इनकुड़ी के पास रहता है सिद्धू, वो उसके साथ वीडियो बना रही है, उसे कैसे संभाल रही है, क्या कर रही है, वो उसके ऊपर वीडियो बना रही है। तो जो आपके जो यहाँ के व्यू थे वो वहाँ पे हो गए। इनकुड़ी को वैसे भी तो अभी इतने व्यू नहीं थे, क्या था इसके वीडियो में, अभी आपने देखा होगा क्या था, क्या इनके वीडियो में। आजकल इसके वीडियो इतने बोरिंग होते थे कि आधे से ही पब्लिक छोड़ देती थी वीडियो, इनकी ऑडियंस। वही जो घिसे पिटे इनके जो 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे वही इनके वीडियो देख रहे थे, बाकी तो सब पक रहे थे इनकी इनकुड़ी के वीडियो से। मगर अब इनकुड़ी ने क्या किया, वहाँ से कंटेंट लेके आई यहाँ पे और फिर चालू कर दिया। अभी ये घूमेगी फिरेगी, वहाँ पे वीडियो बनाएगी, और ये इसके बच्चे के साथ यहाँ पे वीडियो बनाएगी। और इनकुड़ी का तो सबको मालूम है, अभी इसका बेबी नहीं है, और ये एक बार ऐसा हो गया इसके साथ, तो अब वो बेबी की कितनी अच्छी से केयर कर सकती है, कैसे रख सकती है, क्या कर सकती है, वही दिखाते हैं। और एक बाजू जो मोटूमल कभी कैमरे में आने के लिए तैयार नहीं थे, जो कभी कैमरा फेस नहीं करते थे, और अभी तो कैमरे के ऊपर से तो इनका झगड़ा भी हो गया था, जिनकी वजह से हमारी इनकुड़ी ने अपने वीडियो डिलीट कर दिए थे। और उसके बाद अभी फिर से मोटूमल, और फिर तो वो नाम भी नहीं लेती थी, और अभी से फिर हमारे मोटूमल का इनके वीडियो में आना स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट भी कैसे हुआ है, ऐसे लगता है कि जल्दी ये यहाँ से सीख रहे हैं और जल्दी अपना चैनल स्टार्ट कर देंगे। और आ रहे हैं तो क्या दिखाया, किसके लिए आ रहे हैं, सिद्धू के लिए। भाई मौसा का प्यार तो बोलना चाहिए बहुत ही अच्छा है। और सिद्धू वो भी उनसे इतना अटैच क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे को अब माँ का प्यार तो मिल रहा है, मासी का प्यार भी मिल रहा है, नानी का प्यार भी मिल रहा है, मगर बाप के प्यार का क्या। तो वो प्यार की एक
छोटे बच्चे होंगे, बोल नहीं सकते, कुछ भी है, मगर वो समझते हैं। माँ बाप का प्यार होता है, जो बाप की जो वो हूफ होती है, वो बच्चे अच्छे से समझते हैं। और जब बाप के गोदी में रहते हैं, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं बच्चे। वो चीज़ मिस है इसकी लाइफ में। तो वो जब कोई भी आदमी उसको लेता है, तो उसे अपने बाप की वो याद आ जाती है। जैसे याद क्या आएगी, वो उसमें ही ढूंढता है। जो माँ का प्यार तो है, मगर साथ में जो बाप का प्यार होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया ही ऐसे है जहाँ पे दोनों का प्यार जरूरी है। और दोनों के प्यार की बच्चे बचपन से समझते हैं। माँ का प्यार, बाप का प्यार बच्चे समझते हैं। तो वो प्यार के लिए जो भी आदमी इनको लेता है, वो उसकी साइड आदमियों से ज़्यादा अटैच होता है, उसको उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए देखने जाएंगे तो दीपू के साथ भी तो ये अच्छे से हो गया था, अच्छे से इसकी उसके साथ बनती थी। वो मामू का प्यार नहीं था, मगर एक जो बच्चे को हुफ चाहिए थी वो था। और यहाँ पे मोटूमल के पास भी गया तो थोड़ी देर में उसके साथ अटैच हो गया, और अच्छे से उसके साथ ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल देता है। मोटूमल उनको संभाल लेते हैं। क्यों संभाल लेते हैं? और मोटूमल का भी अपने भाई के इतने बच्चे थे, कभी मोटूमल को उनके साथ खेलते कूदते कभी नहीं देखा है। यहाँ तक कि उनके बच्चे जब चंडीगढ़ आए थे तभी भी देखा था, तो मोटूमल तो वहाँ पे ही अपनी चेयर पे बैठे अपने लैपटॉप के साथ खुश थे, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे इनके घर पे। जब चंडीगढ़ में एक बार बच्चे आए थे, इनके भाई के बच्चे जो थे वो सब आए थे तब। और अब देखिए, जब इसकी साली का बेटा आया है तो उसके साथ वो छोटा है, तो क्यों? उसकी वजह से व्यू मिलने वाले हैं, उसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे कमेंट मिलने वाले, इसलिए इतना अटैचमेंट दिखा रहे हैं। क्योंकि भाई के बेटे भी तो इतने ही प्यारे होंगे जितने वो है। तो वहाँ पे तो नहीं दिखा कोई अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट इतना दिख रहा है। और चलिए, ये हमारी इनकुड़ी, उसको तो चाहिए ही यही था। वैसे भी तो इनको मोटू मोल ने इतना बड़ा पेश दे के रखा था, वो पेश अब एक बच्चे की वजह से दूर हुआ। यहाँ से इनको ये सीखना चाहिए कि आपको अभी ये सीखने के लिए, वो सीखने के लिए और ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक बच्चे की ज़रूरत है। तो बहन के बच्चे को बख्श दो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, तो जल्दी आपके ऊपर भी माता रानी की मेहर होगी और जल्दी बेबी आ जाएगा, तो दूसरे के घर कम ख़राब करेगी। और हमारी प्रीतो, उसको भी तो थोड़ा तो समझना चाहिए था कि वो जो सब अभी बीच में जैसे कहा था कि अभी खुद का घर अब कौन सा है, यहाँ से प्रीतो क्या करने वाली है, अभी कितना दिन रहेगी यहाँ पे। और इनकुड़ी ने बताया है अपने वीडियो में कि प्रीतो के लिए यहाँ पे अलग से रूम लेके रखा है, प्रीतो अलग रहती है वहाँ पे, और सुबह रात को वहाँ पे सोने के लिए जाती है और सुबह यहाँ पे आ जाती है। तो प्रीतो की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है कि ये वहाँ पे रूम ले लिया है, ये वहाँ पे जाती है और दिन में यहाँ पे आ जाती है। उसके वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ फ़ोटो में एक फ़ोटो दिखा दिया था कि ये यहाँ पे रहेगी। तो फ़ोटो तो कहाँ से भी उठा के दिखा सकते हैं, मगर वहाँ पे रहने के लिए जाएगी, वहाँ पे रहेगी तो हमें पता चलेगा, वहाँ से वीडियो बनाएगी। अगर ये वहाँ पे रहती है, वो घर में सोने के लिए जाती, तो वहाँ का ये वीडियो भी तो बनाती, अपने ब्लॉग तो बनाती ना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे सोने आती हूँ, और सिद्धू ये करता है, सिद्धू वो करता है, जैसे ये हमेशा गाती रहती है। तो ऐसा तो कुछ इनके वीडियो में हमें दिखा नहीं, और प्रीतो ने तो अब तक अपने वीडियो में नहीं कहा है। तो इनकुड़ी जो इनका नाम पड़ गया है झूठी, वो मुझे लगता है कि सच नाम है, कि इनका जो नाम पड़ा है झूठी, पहाड़ों की झूठी, तो मुझे लगता है वो सच है। कितनी झूठ बोलती है, और हर एक उसके बीच में बात आधे से छोड़ देती है। जैसे कि पहले इन्होंने वीडियो डिलीट किए थे, तो वीडियो क्यों डिलीट हुए हैं वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर हम मुंबई गए घूमने के लिए, क्यों गए ये हम आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगी। फिर उसके बाद अब चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में मुझे ये कोर्स करने के लिए जाना है, क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं कोर्स करने वाली हूँ, कौन सा करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जो कोर्स करने जाने वाली थी, यहाँ पे रूम रखने वाली थी, पीजी ढूंढने वाली थी, वो सब का क्या हुआ? वो तो वहीं पे छूट गया और आ गया यहाँ पे बीच में ये नया सा टॉपिक। तो गए थे, ये किया था, वो किया था, वापस तो वहीं पे आ गए। जो कोर्स था वो तो वहीं पे रह गया, और फिर उसके बारे में वो क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुंबई गई थी, एक काम था मुझे ज़रूरी,
तो प्रीतो ने कहा मैं भी साथ में आती। तो बम्बई क्यों गए थे, वो काम क्या था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मतलब एक लिस्ट बना के रख लो कि क्या क्या बाद में बताना है, यानी बाद में बताने का नाम डाल दो, यानी बाद में सब सोचते रहेंगे और फिर आप तो आगे निकल गए और फिर उनका जवाब भूल जाओ। ये जब कहेंगी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, कुछ टाइम के बाद आपको ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब आप लोग भूल जाओ कि आपको उस सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये है पहाड़ों की झूठी। ये तो वैसे एक दो लाइन है जो आराम से लेके घूमती रहती है। मैं छोटे से गाँव से हूँ, मैं छोटे से गाँव से हूँ। तो क्या हुआ, छोटे से गांव की लड़की गई शहर घूमने, छोटे से गांव की लड़की ने किया आज ये, छोटे से गांव की लड़की ने किया वो। अरे छोटे से गांव की लड़कियां तो क्या क्या कर देती है, वो गाती भी नहीं है। आपको तारीफ नहीं करनी है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब दुनिया कहेगी। अगर आप अभी देखेंगे तो आपके रील्स भी देखो और आपके ये कमेंट भी देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। आप दिखा रहे हो कि जितनी आप अच्छी हो उतनी अच्छी आप हो नहीं, क्योंकि अगर इतनी अच्छी होती तो अपनी बहन का घर बसाती, बहन को हेल्प करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे नहीं लाती, उसका घर बसाने के लिए सोचती, ना कि यहाँ पे लेके आती। और कई बार तो और आपका हमेशा से नन्नू जीजा जी के साथ तो चलता ही रहता है, नन्नू जीजा जी ने ये किया वो किया। आधे से ज़्यादा बैंड तो आपने बजा रखी है अपनी बहन की लाइफ की। जो बातें बहुत सी इनके वीडियो में, जैसे नन्नू जी भी नहीं बताते थे और प्रीतो भी नहीं बताती थी, वो बातें यहाँ पे ये इनकुड़ी बता देती थी कि इन्होंने ऐसे मुझे फ़ोन किया था। अभी कभी भी आपने देखा होगा कि नन्नू और प्रीतो के वीडियो में आपको कभी ये सुनने को मिला होगा कि मम्मी जी ने हमें घर से निकाल दिया था और हम इसलिए दीदी के यहाँ पे रुके थे। नहीं, ये लोग जब निकाल भी दिया था और ये इनकुड़ी के यहाँ पे रुकने के लिए जा भी रहे थे, तभी गाड़ी में से प्रीतो ने या नन्नू जीजा जी ने, दोनों में से किसी ने वीडियो बनाया था कि हम जा रहे हैं दीदी से मिलने, हम जा रहे हैं दीदी के घर। ये वीडियो बना था, ना कि ये कि हमें घर से निकाल दिया इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। मगर इन कुड़ी ने इनका भांडा फोड़ के इनकी इज्जत का अच्छे से बैंड बजाया है। खुद की लाइफ तो इन्होंने सिक्योर कर रखी है और यहाँ पे अपनी बहन की लाइफ, अपने भाई की लाइफ, माँ की लाइफ, सबकी लाइफ ये ओपनली इसके सामने रख देती। और जो पहली बार प्रीतो यहाँ पे आई थी अपने मायके 21 दिन के बाद ही, वो भी तो कांड इनकी वजह से ही हुआ था, इन कुड़ी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि इन कुड़ी ने ही अपनी माँ को पूछा था, माँ बताओ इसके बारे में आपका क्या कहना है। और वहाँ से माँ ने बोल दिया कि कीचड़ तो वही होते हैं जो खुद कीचड़ होते हैं, वो दूसरों को कीचड़ बोलते हैं, ये करते। अब माँ ने बोला होगा अलग अंदाज से, इन्होंने लिया अलग अंदाज से और वीडियो में एडिटिंग करके दिखाया कुछ अलग अंदाज से। जो अच्छे से चल रहे रिश्ते थे उसकी अच्छे से बैंड बजा दी। अब यहाँ पे अच्छे से वो अपने ससुराल में थी, चाहे उसका वीडियो में से पता चल रहा था कि प्रीतो का और इसकी सास के बीच कुछ ऐसा है जो नहीं बन रहा है, मगर फिर भी वो कर रही थी, ये चला रही थी अच्छे से। और नन्नू की वजह से शायद दोनों अच्छे से गुजर रहे थे, चल रहे थे। और बाद में अभी इन्होंने जो ये गोबर फैलाया, जो ये लोग कीचड़ बोले, ये कीचड़ फैलाया जो इन्होंने, उसकी वजह से आज एक बार रिश्ता टूटा, फिर मौका मिला, फिर रिश्ता टूटा। उसकी बड़ी वजह ये है। और अभी हो सकता था कि शायद इनके बीच सुलह हो जाती, मगर फिर ये इनको वहाँ से इतना दूर लेके आई कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। और इनको ऐसी लाइफ दिखा रही है, इन कुड़ी प्रीतो को ऐसी लाइफ दिखा रही है जिसकी वजह से प्रीतो अगर जाना भी चाहे ना तो भी सोचे कि वहाँ जाके क्या करूँगी मैं, ये लाइफ कितनी अच्छी है, वहाँ गांव की लाइफ में, मैं गांव के घर में मैं क्या करूँगी, यहाँ की लाइफ कितनी अच्छी है। जहाँ पे ये दिखा रही है इन पूरी प्रीतो को, ऐसी सपने दिखा रही है, ऐसी बड़ी लाइफ दिखा रही है कि भाई जो भी है यहाँ पे नहीं है कोई रोक टोक, नहीं है कोई रोकने वाला, नहीं है खाना बनाने का झंझट, और हाउस हेल्पर भी रख सकते हो। जैसे कि हमारी प्रीतो का बड़ा सा प्रॉब्लम था नन्नू जी से, जो वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने उसके बारे में बोला था। जब इन्होंने नन्नू जी को बोला था कि हम एक हाउस हेल्पर रखते, तब नन्नू जी ने मना किया था। तो बोला था हम लोग इतने जने मैनेज कर लेंगे। तो इन्होंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, एक रहेगी तो अच्छे से ये होगा वो होगा। तो नन्नू जी ने बोला था हमारी जेब पे असर पड़ेगा, पर मगर नन्नू जी आपकी जेब पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया। रख लेते थे अगर तब हाउस हेल्प तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना अभी आपकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है।
और नन्नू जी के भी देखे, जब इनकी बैड ना आती है तो इनके हैप्पी हैप्पी वीडियो आते हैं, और तब इनको सिद्धू सिद्धू सिर्फ होता है, और फिर बहन जाती है तो फिर इनके इमोशनल वीडियो आ जाते हैं, तब इनको फिर से सिद्धू याद आ जाता है। तो चलिए, ये इनके रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं ये तो यही जाने, कहना पड़ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और अभी कितने तो इतने बुरे भी कमेंट होते हैं, जो कि इतना बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रीतो यहाँ पे रहने आई है कानपुर में, तो कितने गंदे गंदे कमेंट भी आते हैं कि ये आधी घरवाली है, या ये घरवाली बनेगी, ये बनेगी, अब इससे शादी करो। ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, आखिर वो साली है। तो कभी तो ऐसे होता है कि जीजा अपनी साली को अपनी छोटी बहन भी बना देता है। और आज के वीडियो में ही इन कुड़ी ने कहा है सबको कि मोटूमल ने बचपन से इसको अपनी छोटी बहन समझा है, छोटी बहन की तरह माना है, और उसने ही इसको बड़ी होते हुए देखा है। वो इसके लिए एक बच्ची है और इसकी छोटी बहन है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। इतना बोल के वीडियो कंप्लीट किया था हमारी इन कुड़ी ने। और इनका कहना है कि अभी ये बहुत बवाल हुआ था कि ये अपने बेटे को घर पे छोड़ के ये दोनों मंदिर गए थे। बेटे को घर पे सुला के ताला मार के ये लोग मंदिर गए थे। ऐसा बहुत से वीडियो में आया था, जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उन्होंने बोला था कि इन्होंने ऐसा किया था। तभी तो मुझे भी वही लगा था, मगर आज अभी इन कुड़ी ने अपने वीडियो में कहा था, अभी ये तो है झूठ की पहाड़ों की झूठी, तो ये कुछ भी कह सकती है। अभी होगा नहीं होगा ये इनका, मगर प्रीतो अगर समझदार होगी तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, और नहीं समझदार होगी तो फिर हम नहीं कह सकते हैं। वैसे भी प्रीतो ने अब तक तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला था, मगर उसके ऊपर से अगर ताला मार के ये घूमने गए थे, ये तो गलत है। और अभी तो ये इतना बच्चे को छोड़ के 4-4 घंटा पार्लर में भी बिता देती है, वॉक करने के लिए भी चली जाती है। और अभी बच्चा हमें इसके पास नहीं दिखता है, बाकी सबके पास दिखता है। इन कुड़ी के पास भी दिखेगा, मोटूमल के पास भी दिखेगा, और कोई अभी आस पड़ोस में रहेगा उसके पास भी दिखेगा, और आंटी के पास भी दिखेगा, और ये आराम से घूमती रहती है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा आगे। जी नन्नू जी ये देख के कुछ स्टेप लेंगे या नहीं। तो इन्होंने, इन कुड़ी ने, हाँ ये मैं बात कंप्लीट कर लूँ कि इन कुड़ी ने अपने वीडियो में आज अभी बताया कि नहीं, बच्चे को अकेला छोड़ के हम नहीं गए थे। आप ऐसा सोच कैसे रह सकते हो कि इन्होंने बच्चे को अकेला छोड़ के ये गई थी? नहीं, किसी को छोड़ा था। अभी कौन था ना बच्चे के पास ये नहीं बता सकते हैं, मगर अकेला नहीं छोड़ा था। अब हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसका काम है झूठ बोलना। और चलिए, तो ये तो इनकी लाइफ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल आप कमेंट भी नहीं करती हो और लाइक भी नहीं करती हो, ऐसा नहीं चलेगा। कमेंट भी करना ज़रूरी है और लाइक करना भी ज़रूरी है। कमेंट के ऊपर से मुझे पता चलता है कि आप क्या सोचते हो। तो जो मेरी सोच है वो आपकी सोच है, या आपकी सोच कुछ अलग है, तो मुझे कमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? ये सब देख के जो ये प्रीतो की अभी की लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो इसकी वजह से खुश है। वो तो खुश है, तो उसके जो ये यहाँ पे जो डार्क सर्कल थे वो भी कम हो गए हैं। जो डीजेगंज में इसके ये कितने बढ़ गए थे, और उम्र भी ज़्यादा दिख रही थी, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। ये सब कम हो गए, स्ट्रेस कम हो गया है, तो अच्छे से इसको रास आ गया है कानपुर का पानी। तो जैसे एक बार मैंने वीडियो में बोला था कि प्रीतो एक वीडियो बनाया था जहाँ नन्नू जी बहुत मौज कर रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाया था नन्नू जी की मौज और प्रीतो की परेशानी। आज मुझे लगता है टाइटल डाल दूँ कि प्रीतो की मौज और नन्नू जी की परेशानी। अभी तो वही चल रहा है, नन्नू जी इतने परेशान हैं कि आजकल इनके वीडियो भी नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर अब नन्नू जी क्या कदम उठाते हैं। वो अपने बच्चे को ऐसे ही परेशान होते हुए देखना चाहेंगे, या फिर जो इनको पसंद नहीं है उसके पास अपने बच्चे को रहने देना चाहेंगे, और क्या होगा आगे। तो क्या होगा आगे ये तो हमें प्रीतो की लाइफ से पता चलेगा, इनके वीडियो से पता चलेगा कि क्या होने वाला है नन्नू और प्रीतो की लाइफ में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में पूरा वीडियो तो मुझे लगता है कि मैंने झूठी के ऊपर ही बनाया है। तो चलिए आज का टाइटल तो हम झूठी के ऊपर ही डालेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है
जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन। आप उसे भी विज़िट कर सकते हो और अच्छा लगा तो वहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रह सकते हो। तो चलिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और बहुत जल्दी हमारी फैमिली को बड़ा कर दीजिएगा ताकि आप और मेरा रिश्ता ऐसे ही मजबूती से बन जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।